जय हिंद सभी दोस्तों को। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास है भाई राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपसे एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आपके हित के लिए ही इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। फुल प्रूफ के साथ ध्यान से देखते जाइए। फिजिक्स के बारे में आपको बताऊँगा। फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें पास होना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 12th क्लास के, उसमें आपको फिजिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। देखो दोस्तों, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, 2 से 3 ईयर के अनुभव के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। जब हमारे टाइम पर बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आता था तो उसमें अवतल दर्पण जो फॉर्मूला होता है वो 100% आता था हमारे टाइम पर, ठीक है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस पेपर को देखो 1 मिनट के लिए। 2023 का पेपर है, 2023 का और 2022 का। मेरे पास 2022 और 23 के हैं, बट 2023 का मेरे पास है नहीं है अभी, ठीक है, फिलहाल में। तो इसमें अवतल दर्पण का फॉर्मूला पूछा गया है और उसका एक डेरिवेशन आता है पूरा, जो समझो पूरा क्या आता है, डेरिवेशन पार्ट आता है। वो कहता है फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या, यानी प्रतिबिंब फोकस दूरी में क्या निरंतर संबंध बताइए। तो वो आपका क्या पूछा जाता है, अवतल दर्पण का फॉर्मूला पूछा जाता है। दोस्तों जो आपका रे ऑप्टिक्स का चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स का चैप्टर, ये करीब करीब आपको 5 नंबर देता है, 5 नंबर देता है। इसमें से सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है अवतल दर्पण के फॉर्मूले को, अवतल दर्पण के फॉर्मूले को। उसके बाद आपका आता है, एक आता है लेंस की क्षमता का, लेंस क्षमता का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है P/1 में फोकस दूरी F, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चौथा फोकस दूरी प्लस त्रिज्या में संबंध। तो ये 4 डेरिवेशन ऐसे हैं जो रे ऑप्टिक्स के, यूँ समझो, जड़ हैं पूरी, ठीक है। यदि रे ऑप्टिक्स में स्टूडेंट को ये डेरिवेशन पता है तो 5 नंबर उसके कहीं पर नहीं गए। उसके बाद आ जाओ आप 4 नंबर का और जुगाड़। 4 नंबर का जुगाड़ सबसे फर्स्ट आपका आता है एटम चैप्टर, सेकेंड चैप्टर आता है आपका न्यूक्लियर चैप्टर, एटम और न्यूक्लियर चैप्टर। एटम में से मैं बात करूं तो आपके आगे थॉमसन मॉडल की कमियां या रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। हमारे टाइम पर थॉमसन मॉडल की कमियां पूछी गई थी। 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का इसमें से आता है और 2 नंबर का इसमें से आता है। इसमें पूछा जाता है किसकी, न्यूक्लियर की परास। जो इसका फॉर्मूला होता है R0 A⁴ हमारे टाइम पर ये पूछा गया था, ठीक है। ये फॉर्मूला निकलवाया था एग्जामिनर ने, R0 A⁴ ठीक है। तो दोस्तों 5 प्लस में 4 बराबर में कितने होते हैं, 9, और 9 नंबर लाने पड़ते हैं फिजिक्स में पास होने के लिए, ठीक है। और स्कूल से जाते हैं कुछ नंबर आपके, तो 9 नंबर और स्कूल से जाएंगे तो आप 17-18 नंबर पर पास हो जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। और ये तो पास होने की कंडीशन हो गई। उसके बाद जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, यानी 55 नंबर का, मेरे हिसाब से 55 नंबर का पेपर आता है पूरा, ठीक है। कितना आता है, 55 नंबर का पूरा पेपर आता है। तो ध्यान से देखो, 55 नंबर में से आपको कम से कम 45 नंबर कैसे अटेंड करने हैं। दोस्तों ध्यान से देखो, आपकी फर्स्ट फिजिक्स में आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। उसके बाद आता है आपका पोटेंशियल। उसके बाद आता है आपका थर्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है आपका WAVE वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद आपका आता है रे ऑप्टिक्स। उसके बाद आता है आपका एटम। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर। तो कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 45 अंक दिला सकते हैं। 7 चैप्टर की मैंने बात की है और सब चिल्लुआ चैप्टर हैं, जो समझो आप। 7 चैप्टर ऐसे हैं जो 5-5 अंक की अपने आप में अहमियत रखते हैं, ठीक है।
और मेरे हिसाब से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स अब नंबर इनक्रीज कर दिए हों, क्या बताइए 7 नंबर का कर दिया हो एक चैप्टर, क्या पता 8 नंबर का कर दिया हो, तो इनकी कोई पता है नहीं है। बट 5 नंबर किससे ना नीचे होते हैं, ऊपर ही की बात होती है इनकी। तो 5 इंटू हम 7 8 करेंगे तो 40 नंबर तो वैसे ही हो गए। और कुछ MCQ क्वेश्चन भी आते हैं किसमें, 12th फिजिक्स के, वहाँ बोर्ड एग्जाम में हमारे टाइम भी आए थे, ठीक है। हमारे टाइम आया था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी थी एग्जाम ने हमारे टाइम पर 2022-23 में हमने एग्जाम दिया था। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता था, तब हमने लिख दिया था 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब एग्जामिनर में मतलब स्टूडेंट क्या करता है, इस वैल्यू को तो रट के चले जाता है बट उसकी यूनिट नहीं पता होती है। अब वहाँ पर ही गच्चा खा जाता है स्टूडेंट। तो क्या होता है, ये तो वैल्यू सेम आती है, 4 ऑप्शन में सेम आती है, बट इसमें खेला कर देता है एग्जामिनर। इसमें कर देता है कभी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, कभी कभी कर देता है मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन, कभी कभी कर देता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और ये कैसे निकली है वो मैं सब जो मैंने अभी 5 चैप्टर क्लियर कराए 12th फिजिक्स के, उसमें जाकर देखो। दोस्तों कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वो पिछली वीडियो मैंने बताई थी, उसमें 120 स्टूडेंटों ने वॉचिंग कर ली है, बट वो पूरी वॉचिंग नहीं की है, मैंने पूरी देखी है वो। उसमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है, ना ही एक भी कमेंट किया है। तो इसमें आपको कमेंट करना है 100%, ठीक है। और ये चैप्टर जो पास होना चाहता है 2-3 चैप्टरों को कंटेस्ट कर ले, और जो अच्छे नंबर से मतलब स्कोर करना चाहता है तो वो इन नंबर को मतलब इन चैप्टरों को कंप्लीट कर ले। एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, आप समझो, छोटे भाई की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं किसी और क्लास के साथ और इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा मैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।